अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम बैक टू रिएक्शन। मैं हूँ रे शर्मा और आज मैं वीडियो देखने वाला हूँ सीबीए आर्सलन नसीर का। काफ़ी कम रिक्वेस्ट आती हैं, महीने के अंदर 5-6 लोग रिक्वेस्ट कर देते हैं और कुछ इनके डाई हार्ट फैंस भी हैं जो कमेंट भी कर देते हैं कि भाई देख लो। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि मोस्टली मैं उनके वीडियोस, चाहे वो क्रिक कॉमेडी हो या कोई भी एपिसोड हो, मैं जनरली खुद से देख ही लेता हूँ। फिर रिएक्शन करने का मतलब नहीं बनता। बट अब मैंने सोचा है, क्योंकि मैं देखता ही हूँ सारे वीडियोस, क्योंकि मुझे नहीं लगता पिछले एक साल से मैंने उनका कोई वीडियो मिस किया होगा, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत जो कम क्रिएटर पसंद है पाकिस्तान से, ये उनमें से एक है। तो अब मैं कोशिश किया करूँगा जब भी इनका नया वीडियो आए तो मैं आप लोगों के साथ देखूँ, और अगर कुछ मुझे लगता है रिलेटेबल है तो शायद मैं पर्सनली भी देख लूँ। बट मैं ट्राई करूँगा उनके ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन आए। तो इफ़ यू वांट कि इनके रिएक्शन हो रहे हैं तो लाइक कर देना इस वीडियो को। अभी फिलहाल हम वीडियो देख लेते हैं। आज की वीडियो में मिलेगा बैन बैन बैन, तू बैन, मैं बैन, यूट्यूब बैन। लेकिन क्या सोशल मीडिया कंपनीज भी हैं दूध की धुली हुई? टिकीज पे लटक रही है बैन की छुरी। पबजी के फौजियों की नौकरी हुई बहाल। पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का इर्तुगरुल को मुंह तोड़ जवाब। खुशखबरी सेक्शन में कोरोना की रिकॉर्ड रिकवरीज, दुम्बे को लगी समद बॉन्ड, रेस्टोरेंट्स की वापसी और बहुत कुछ। ये साउंड ट्रैक जैसे केले को कमरे में किसी कोने के ऊपर रख दिया जाए ना तो वो थोड़े दिनों के अंदर जो है वो गल सड़ जाता है, उसी तरह हमारा दिमाग भी जो है लॉकडाउन में रह रहा है कि थोड़ा सा ना गल सड़ गया। टिप टिप बरसा पानी की तरह दिमाग जो है ना वो पिघल के नाक से बह रहा है। और सोने पे सुहागा ये है कि नाक को शू शू करके वापस सुड़क भी नहीं सकते, क्योंकि घर वालों को शक हो जाएगा कि इसको कोरोना हो गया और कहीं वो पेट्रोल डाल के आपको जलाई ना। कोई भाई जो है वो इनकी नाकों के अंदर जुराबे डाल के या कॉटन डाल के जो रहा सा गूदा है ना दिमाग का वो रोक ले, क्योंकि वो सब कुछ तो बहता जा रहा है। और रोजाना जो एक नई लुच डली हुई होती किसी न किसी बैन की। कभी कोई इदारा खड़ा हो जाता है, कभी दूसरा इदारा खड़ा हो जाता है। सब के सब एक्सपर्ट्स हैं सिवाय अपनी फील्ड के, बाकी सब फील्ड्स के जो है ना सब लोग एक्सपर्ट्स हैं, और डिजिटल के तो सब भी एक्सपर्ट्स हैं। खैर यहाँ मैं ये बात भी इंक्लूड करना चाहूंगा कि हमारे लिए बड़ा ही आसान होता है, हर चीज जो है वो जजेस के ऊपर डाल देते हैं कि जी उन्होंने गलत कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। और मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो हैं वो इनकी उम्रों का मजाक उड़ा रहे होते हैं ये कह के कि इनको शायद कुछ भी नहीं पता दुनिया का। तो मैं आप लोगों को ये भी रिमाइंड कराना चाहूंगा कि आप लोगों के घर में जो माँ बाप है ना वो भी इसी उम्र के। हमारा मसला ये कि हमें लगता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा नॉलेज आ गई, और नॉलेज आ भी चुकी है क्योंकि इंटरनेट के ऊपर सब चीजें मौजूद हैं और लोगों के पास जो है ना बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन होना शुरू हो। लेकिन इन्फॉर्मेशन होने में और विजडम होने में बड़ा फर्क है। जब इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाती है तो उसको रियल लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करने के साथ, एक्सपीरियंस के साथ आपके पास विजडम आता है। तो इस चीज़ के ऊपर बहुत से लोग जो है हमारा आजकल गौर ही नहीं करते। वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन वाले आदमी को समझते हैं कि यही सबसे बड़ा काबिल है, लेकिन उनमें कोई काबिल नहीं। खैर यहाँ पे बात मैं अपने ऑनरेबल जजेस से भी करना चाहूंगा कि अगर किसी इंडस्ट्री के बारे में अगर यंगस्टर से भी कुछ सीखने को मिल रहा होगा तो इसमें किसी की ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए। एक ऐप बंद कर देना, फिर दूसरी को खोल देना, फिर इस वाली को फिर बैन कर देना, उसको फिर खोल देना, अगर यही सब कुछ करना है तो इस मसले की जो जड़ है ना उसके अंदर जाते हैं और बिजली को ही बैन कर देते हैं। वैसे भी बिजली आती कहाँ है इस मुल्क के अंदर? ये जो हल्का हल्का सुरूर आता है हमें एसी का, इसी की वजह से हमारी आदतें खराब हो गई। हमारे फोर फादर्स भी तो इसी रीजन के अंदर खूब इंजॉय करते रहे, ना उनके पास पंखे होते थे, ना ही उनके पास एसी हुआ करते थे। मुगलिया दौर के अंदर फुल पार्टी माहौल मचाया हुआ था हम लोग। ये तो सब अंग्रेजों की चाल है जिन्होंने ये वाहियात किस्म की इन्वेंशंस करके ना हमारी जो है आदतें खराब करती है। अंग्रेजों की चाल से मुझे याद है कि हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं ना वो भी कोई इतने दूध के धुले नहीं। उनका भी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ना वो अपने एजेंडा के मुताबिक जो है ना चेंज होता रहता है। जब उनके खिलाफ कोई बात होती है तो जरूर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। लेकिन हमारे कल्चर जो भी इस किस्म के मसाइल होते हैं जिसके अंदर कोई एक सेक्ट जो है वो किसी और सेक्ट के बारे में कोई ऐसी बातें कर रहा हो जो कि नफरत अंगेज होती हैं, तो उसके ऊपर उनकी जो है ना पॉलिसीज आ जाती हैं जिसके मुताबिक वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे होते हैं और वो उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं ले सकते। आज से 5 साल पहले जब मेरी फेसबुक पे मिलियन से ज़्यादा की फॉलोइंग थी तो वहाँ पर जब मैंने ज़करबर्ग साहब की शान में गुस्ताखी कर दी थी तो मेरा ना सिर्फ स्टेटस अपडेट डिलीट हो चुका था बल्कि मेरी प्रोफाइल भी डिलीट कर दी गई थी। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक बहुत ही सब्जेक्टिव किस्म का वर्ड है जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर भी यूज़ किया जाता है, लेकिन उसके बारे में डिबेट करने के लिए हम अभी तक तैयार नहीं। बट सवाल ये पैदा होता है कि इसका सोल्यूशन क्या है? क्या इन सब ऐप्स को बैन कर देना इसका सोल्यूशन है? तो उसका जवाब है कि हरगिज नहीं। ये प्लेटफॉर्म्स हमारा नैरेटिव इसलिए ना समझते हैं और ना ही उस पर अमल करने के लिए आमादा हैं क्योंकि उनको जो ज़बान समझ आती है वो ज़बान हम बोल नहीं रहे, और वो ज़बान है पैसे की। जब इसी मार्केट में से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होना शुरू कर देंगे, जब हमारे मुल्क की जो इकोनॉमी है वो इतनी स्ट्रांग होगी, हमारे रुपए की कीमत इतनी ज़्यादा होगी कि उनको वो नंबर जो हैं वो मैटर करना शुरू हो जाएंगे उनके रेवेन्यूज़ के अंदर, तो फिर उनको हमारी बातें भी समझ आना शुरू हो जाएंगी। और हमें यही समझने की ज़रूरत है कि हम अभी इस पोजीशन में नहीं है कि हम उनको अपनी टर्म्स जो हैं वो डिक्टेट करा सकें। बहुत से लोग ये बात करते हैं कि इन प्लेटफॉर्म्स की वजह से हमारे जो कॉन्टेंट क्रिएटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट करते हैं, तो उनको मैंने ये बताना था कि वो जो इनकम जनरेट करते हैं उसका 50% इन प्लेटफॉर्म्स को भी जाता है। 4-5 साल से ये प्लेटफॉर्म्स हमारे यहाँ पे बैंड थे और अब जाके अगर थोड़ा बहुत इकोसिस्टम बनना शुरू है जिसकी वजह से ब्रांड्स को भी इसके बारे में पता लगना शुरू हुआ है। ब्रांड्स इन प्लेटफॉर्म्स पर अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए पैसे देते हैं इन प्लेटफॉर्म्स को, जिसमें से कंटेंट क्रिएटर्स और प्लेटफॉर्म दोनों को पैसा मिलता है। तो जब तक ब्रांड्स जो है वो और ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे जिसके अंदर टाइम लगेगा,
हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। उधर बिल्कुल, इंडिया में बिल्कुल आईफोन सच की है। मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है और हमारे यहाँ पर जो है वो ऐप्स बैन होने की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान बूमिंग डिजिटल इकोनॉमीज में 9th नंबर पर आ चुका है। ये जो डिजिटल रेवोल्यूशन है ना, कि अल्लाह ताला की तरफ से हम पे करम है। जिस तरह ऊपर से मनो सलवा नाजिल होता है ना किसी कौम के ऊपर, उसी तरह ये भी हम पे नाजिल हो चुका है। क्योंकि अगर हमारे हाथ में होता तो हम इसको भी कभी ना आने देते। जैसे कि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जिसके अंदर अभी भी जो है वो 2 लाख की गाड़ियां जो होती हैं वो 18-18 लाख की बिक रही हैं, क्योंकि नए प्लेयर्स को आने ही नहीं दिया जा रहा। डिजिटल रेवोल्यूशन बगैर किसी इजाजत के खुद ब खुद यहाँ पर आ चुका है और यहाँ की जो इकोनॉमी है उसको फीड करना शुरू हो चुका है। तो इसको नेमत समझें, ये वो जिम्मेदारी है जो गवर्नमेंट्स की होती है। के मर्जी। वैसे ये सब जो YouTube बैन की जो कंट्रोवर्सी फैली हुई ना, इसमें सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है वो हमारे टिकीज को हुआ है। छुरी पे लेटी मुर्गी की तरह जो है ना वो तड़प रहे थे सब, और उनको पता था कि वार्निंग इशू हो चुकी है, तो कभी भी जो हमारा टैलेंट है लिप सिंकिंग का वो हमसे छीन सकता है। इधर YouTube बैन की जो है वो बातें शुरू होगी और उसके खिलाफ जितनी भी आवाम है वो मुत्तहिद होकर नारे लगाना शुरू होगी। इन सब नारों के अंदर कहीं ना कहीं हमारे जो टिकी टॉकीज है ना उनकी भी हल्की सी एक आवाज़ है। लेकिन सोचने की बात यह है कि आज तक कभी किसी ने इन टिकीज की आवाज़ सुनी? जैसे रूयत हलाल कमेटी को कभी चांद नहीं नसीब हुआ, उसी तरह हमारी टिकीज को भी कभी अपनी आवाज़ नसीब नहीं हो सकी। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि ये एक सोची समझी किस्म की ना साजिश है। वो हजरात जो अपनी बीवियों को शेर की नज़र से देख रहे होते हैं ना, टिकी टॉकीज की जो क्यूट क्यूट बच्चियाँ होती हैं ना जो मटक रही होती हैं स्क्रीन के ऊपर, उनको देख रहे होते हैं गीली बिल्ली बन के। उन्होंने जरूर ये शोशा छोड़ा होगा कि तुम लोग मेरी टिकीज को बैन करोगे ना, मैं तुम्हारा यूट्यूब भी बैन कर देता हूं। वैसे इसी से याद आया कि पूरी दुनिया के अंदर जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर छोटे माइनर्स यानी कि जो बच्चे होते हैं या कम से कम जो टीनेज लोग होते हैं वो अपनी वीडियोस पोस्ट कर रहे होते हैं, वहाँ पर स्ट्रिक्ट किस्म की पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे कि यूट्यूब पे है। यूट्यूब पे तो इनफैक्ट अब गालियाँ देने के ऊपर भी स्ट्रिक्ट किस्म की पॉलिसीज़ आ चुकी हैं। आपकी वीडियोज़ जो हैं वो रिमूव भी हो सकती हैं और मोनेटाइजेशन भी नहीं होती। और मैं हल्फन कह सकता हूँ कि यहाँ की आवाम को अभी तक पता ही नहीं है कि ये भी एक मसला दुनिया में एग्जिस्ट करता है, जिसके अंदर ठर की बड़ी उम्र के मर्द हजरात छोटी छोटी बच्चियों को देख रहे होते हैं। लुट मची हुई है, सब जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म की जोन के अंदर बैठे हैं। मुझे तो कभी भी लगता है कि हमारी जो बचपन में हमें गुट्टी दी जाती है ना उसके अंदर थोड़ी सी भंग भी मिला दी जाती है, जो कहीं जाके हमारे दिमाग के अंदर ना जम चुकी है और हम लोग एक मस्त किस्म के जो है ना टून माहौल में जिंदा है। छोटी छोटी बच्चियों की वीडियोस हैं जिनको हर किस्म का आदमी जो है वो देख रहा होता है, किस हालत में देख रहा होता है वो आप लोग खुद ही इमेजिन कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर तो मैंने बहुत दफा देखा है कि जब ऐसा कोई ठरकी आदमी जो है वो पकड़ा जाए तो उसका सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये होता है कि यार ये लड़की ये तो मेरी बेटी की उम्र की है। खैर ताज़ा तरीन खबर ये है कि वार्निंग के बाद टिकीज के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से ये फीडबैक भी आ चुका है कि हमने तकरीबन 37 लाख से ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो डिलीट कर दी अभी तक पाकिस्तानी जो कंटेंट है उसमें से। तो सोचने की बात यह है कि 37 लाख गंदे कंटेंट को डिलीट करने के बाद जो कंटेंट हम देखते हैं टिकटॉक के ऊपर वो पाक साफ है। वो वीडियोस जो कि डिलीट हुई हैं उनके अंदर पता नहीं क्या चल रहा होगा, वो तो सोच के ही मेरी जो है ना रीढ़ की हड्डी के अंदर झुरझुरी पैदा हो जाती है। वैसे वार्निंग की मुझे ये समझ नहीं आती कि टिकीज को कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ जो है वो टैलेंट है और कौन सी चीज़ जो है वो मुजरा है। कंटेंट तो सारा हमारी आवाम बना रही है, यही प्लेटफॉर्म गोरों के पास भी है और बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वीडियोज़ बना रहे हैं। मेरा ख्याल में मुझे इस सब चीज़ का ना सोल्यूशन मिल चुका है और वो ये है कि हमारे यहाँ पे बिजली भी नहीं, ऐप्स भी नहीं, अवाम को ही बैन कर देना चाहिए। अवाम समथिंग इंटरेस्टिंग है। बैन्स की बात हो और हमारे डिजिटल फौजियों की बात ना हो, कभी बेचारे बैन हो रहे हैं फिर अनबैन हो रहे हैं, फिर बैन हो रहे हैं फिर अनबैन हो रहे हैं। अभी मेरे ख्याल में जो एप्लीकेशन है वो चल नहीं रही है, अगर चल रही है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि जो डिजिटल फौजी जो है वो रिटायर हो चुके थे और बैन हो चुके थे, उनको DHA के अंदर जो प्लॉट्स मिले होंगे क्या वो वापस करेंगे? खैर बहुत बहुत मुबारक हो हमारे नौजवान फौजियों को जो वर्दी पहन के रेडी बैठे हुए हैं। अगर अभी भी नहीं चल रही तो कमेंट्स में जरूर बताएं और गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि काइंडली इनके ऊपर रहम करें। लोकल नस्वार, पापड़ और पंक्चर शॉप्स वगैरह के बाद जो है पेशे खिदमत है पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का इर्तुगरुल को एक मुंह तोड़ जवाब, इर्तुगरुल का डाइट वर्जन। वैसे तो ये इर्तुगरुल कम और ऐनक वाला जिन ज्यादा लग रहा है, बस मेरी तो दुआ ये है कि इसको जो है नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज भी किया जाए और सबटाइटल्स भी जरूर ऐड किए जाए उर्दू में, बल्कि इंग्लिश में ऐड करने चाहिए ग्लोबल ऑडियंस के लिए। हमने वैसे कभी भी कुछ ना जेन्युइन काम करना ही नहीं, हमेशा छापे ही मारने, और आजकल जो छापे भी मारे जा रहे हैं ना वो भी बड़े जो है ना वो नारे लगा लगा के मारे जा रहे हैं। खैर यहाँ देखा जा सकता है कि बजट की कमी की वजह से इन भाई को नंगे सर जंग के मैदान में भेज दिया गया है। ये दिखाया जा रहा है कि कैसे फौजी जंग के मैदान में बकरा ईद मना रहे हैं। खातून ने गालिबन बड़े भाई का हेलमेट पहना हुआ है, इसलिए फिटिंग ठीक से नहीं बैठी। इन बहन ने ही मैन मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स की जादुई तलवार पकड़ी हुई है। यहाँ पे देखा जा सकता है कि कैसे मर्दों को डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बनाया जा रहा है और अवाम खामोश है, लेकिन बाकी सब छोड़ें, मेरे जंगजू के जरा बूट चेक करें। इंग्लैंड में टीनेज बच्चियां जो होती हैं ना वो सर्दी से बचने के लिए इस किस्म की बूट पहनती हैं और स्लाइडें मारती फिर रही होती हैं रोड्स के ऊपर। नहीं मतलब इन आर्टिस्ट में किस चीज़ की कमी है कि हमारे लोकल ब्रांड्स जो हैं वो इनको इंडोर्स नहीं कर रहे और टर्की से जो है वो लोगों को बुला रहे हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि मर्द और औरत एक ही गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। बहन की आर्मर या तो कपड़े की बनी हुई है या फिर पेनाफ्लेक्स की बनी हुई है, जिस पर गूगल इमेजेस से आर्मर का इमेज लेकर लिटरली प्रिंट आउट किया गया और शील्ड पर भी आर्टिस्ट ने पेंट के जौहर दिखाए।
इसी से याद आया कि कराची में एक दफ़ा फिर बारिश हुई है और इस दफ़ा जो है वो बारिश की वजह से नालियों में शार्क मछलियों के साथ साथ इर्तुगरुल भी निकला है। ये हो क्या रहा है भाई? मैंने सोचा कि सीबी रिवाइंड के अंदर कोई खुशखबरियों का भी तो सेक्शन होना चाहिए, क्योंकि बुरी खबर के बारे में तो हर कोई बात कर रहा होता है और बुरी खबर को हम शेयर भी करते हैं, उसको वायरल भी कर लेते हैं, तो खुशी की बात को हम क्यों नहीं प्रेजेंट करें। तो सबसे पहले खुशखबरी ये है कि बॉयज ने बड़ा काबू डाला हुआ है कोरोना भाई पे। ग्राफ को चेक करो जरा। बट इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप लोग इजी हो जाएं। अभी ईद आ रहा है और बकरों से ज्यादा जो है वो केसेस भी आएंगे। ये भी सुना है कि पिछले दिनों जो है वो एक दिन के अंदर 17,000 रिकवरीज हुई हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि उसके बारे में हम बात क्यों नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है एंड वेल डन जो भी इन्वॉल्व हैं। मैं तो इस बात पे खुश हूँ कि कम से कम जो ये कोरोना की रेस लगी हुई थी मेरे चैनल के साथ, कम से कम वो मेरे सब्सक्राइबर से आगे नहीं गया, क्योंकि अब तो इतनी शर्मिंदगी का आलम आ चुका है कि मुझे तो ना बीमारियों से भी लड़ना पड़ रहा है कि कहीं वो ही मेरे से आगे ना निकल जाए। बाकी तो सब निकले हैं। वैसे मुझे समझ नहीं आती कि अल्लाह ताला का इस कौम के ऊपर किस तरह इतना करम हो रहा होता है। कोई वली अल्लाह यहाँ पे बैठे हुए जो दुआएं मांग रहे हैं और हमारी कौम जो है वो हर अजाब से इस तरह निकल आती है, वरना इस कौम का तो कोई हाल नहीं है। हर चीज के अंदर हमने 2 नंबरी करनी है। सुना है कि दंदान साज यानी कि डेंटिस्ट पकड़े गए हैं जो बकरों को नकली दांत लगाते थे। ये चेक करें जरा इधर क्या हो रहा है। मतलब बकरी को दुम्बा बना के बेचा जा रहा है, उसके ऊपर खाल जो है वो समद मौंड या एल्फी से जोड़ दी गई। वैसे हम लोग भी फौरन ही जज करना शुरू होते हैं, क्या पता इस बकरी बेचारी को जो है वो नमूनिया हो गया और जिस बंदे ने इसको बेचा है उसने इसको सर्दी से बचने के लिए कंबल समझ के जो है खाल चिपका दी हो। दूसरी गुड न्यूज ये है कि तलागंग के एक मदरसा जामिया बैतुल सलाम के स्टूडेंट्स टर्की के एक फेमस टेक कंपटीशन टेक्नोफेस्ट के फाइनल राउंड में पहुंच चुके हैं। क्या बात है मेरे दोस्तों, आप लोगों ने हम सबको बहुत ज्यादा प्राउड किया है। और यहाँ पर बहुत ज्यादा डिबेट इस चीज के ऊपर भी होती है कि मदरसों को बैन किया जाए, तो ये उसी चीज की मिसाल है कि हर चीज को बैन नहीं किया जाता, सिर्फ जो गलत काम कर रहे होते हैं उनको बैन करें और जब कोई अच्छा काम हो रहा होता है तो उसको इंकरेज भी करना चाहिए, उसको प्रमोट भी करना चाहिए। वेल डन बॉयज, you made us proud and I wish you the very best for the finals. वो सबसे इंपॉर्टेंट खबर आज के एपिसोड की ये है कि गुजरांवाला के अंदर एक बीवी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। उन्होंने हस्बैंड को घुमा घुमा के जो है वो नाले में फेंक दी। बड़ी कोई ओलंपिक स्टैंडर्ड की बीवी थी यार, मतलब सीधा भी धक्का दे सकती थी लेकिन घुमा घुमा के उसने फेंका। वैसे ये खबर जब सोशल मीडिया के ऊपर 1-2 ब्लॉग्स के ऊपर मैंने देखी ना, तो मैंने देखा कि बहुत सी जो खवातीन है वो नीचे कमेंट सेक्शंस के अंदर ना हंस रही थी और खूब मजाक उड़ा रही थी। और बहुत सी खवातीन तो ये भी कह रही थी कि इट्स काइंड ऑफ क्यूट। कुछ खवातीन ये भी कह रही थी कि मर्द तो होते ही गंदे, इनको इस तरह नालों में फेंक देना चाहिए। बिल्कुल आप बजा फरमा रही हैं, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ऐसी ही बात है। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है और वो ये है कि अगर इसी खबर के अंदर एक मर्द जो है वो गोल गोल घुमा घुमा के अपनी बेगम को जो है किसी नाले के अंदर फेंक देता, तो क्या तब भी आप लोगों के यही तासुरात होते? मर्दों को सेक्सुअली हरास किया जाए या उनके ऊपर किसी किस्म का भी वायलेंस किया जाए, डोमेस्टिक हो या फिर मेंटल टॉर्चर हो, उसके बारे में हम बात कर ही नहीं सकते। यही हरकत अगर गुजरांवाला में किसी मर्द ने की होती ना, तो पेशावर में बैठा हस्बैंड भी जो है अपनी बेगम से जूते खा रहा होता। ताज़ा खबर ये है कि सुना है कि एसओपीज के साथ जो रेस्टोरेंट्स हैं वो मेरे ख्याल में कुछ हफ्तों के अंदर जो है खुलने वाले हैं। वैसे मुझे यही सोच रहा था कि सारी दुनिया जो है वो लॉकडाउन में बैठी हुई है, फिर ऐसा क्या है कि पाकिस्तानी जो है वो बिल्कुल ही मेंटल हो चुके हैं लॉकडाउन में बैठ के। तो फिर मुझे पता चला कि पाकिस्तानियों का सिर्फ एक ही शौक था और वो था बाहर बैठ के खाने खाना, और तो कोई एक्टिविटी नहीं है इस मुल्क के अंदर। और अगर हमसे वही छीन ली गई है तो हमने तो पागल होना है। तो आई एम ग्लैड कि कम से कम अब वो खुल जाएंगे और लोग जो है वो थोड़ा नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। वैसे जब से रेस्टोरेंट्स बैन हुए ना, आप लोगों ने नोट किया होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर ना लोगों की खाने की पिक्चर्स नहीं देखने को। पहले तो जब इंस्टाग्राम खोलना तो लोगों की सिर्फ खाने की तस्वीरें ही देखते थे। खाना बेशक जो है उसका जायका उबली हुई जुराबों की तरह हो, लेकिन बस तस्वीर अच्छी आनी चाहिए और वो भी महंगा होना चाहिए। पेंडू खाने की तस्वीरें भी शेयर करता मुझे तो पूरा यकीन है कि एक ट्रेंड ये भी आएगा कि लोगों का जो बिल होगा ना वो भी उसकी भी तस्वीरें खींचा करेंगे। शोरबे के अंदर तैर रहा होगा बिल, कोई पुडिंग को हिला हिला के जो है उसका बेली डांस दिखा रहा होता है, कोई चीज केक की धुनी में उंगलियां मार मार के जो है उसका बूमरैंग बना रहा होता है, कोई टेबल के ऊपर खड़ा होकर ना अपनी रानों के बीच में से बर्गर की तस्वीरें खींच रहा होता है। बर्गर ठंडा हो जाता है, कोक गर्म हो जाती है, लेकिन बस तस्वीर जो है ना वो अच्छी आनी चाहिए, एंगल बेहतरीन। इन सब में भी शामिल है क्योंकि मजा आता है इन सब चीजों का, लेकिन फूड आइटम होना महंगा ही चाहिए। आई एम ग्लैड कि अब वो दोबारा से ट्रेंड आ जाएगा और हमारा इंस्टाग्राम जो है ना वो भर जाएगा इन तस्वीरों से। खुशी की बात यह है कि दुनिया जो है वो वापस रिज्यूम होने की तरफ जा रही है और हमें अब चाहिए कि हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लें और एसओपीज के साथ जो है वो अपनी नॉर्मल लाइफ दोबारा से शुरू करें। इसके साथ ही हमारी आज की जो सीबी रिवाइंड है उसका इख्तिताम होता है और मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि पिछली वीडियो के ऊपर मैंने आप लोगों से डिमांड की थी कि मुझे 50,000 लाइक्स चाहिए और आप लोगों ने तो 60,000 लाइक्स दे दी। इस दफा का जो एम है ना वो
हम थोड़ी औकात में रह के 50,000 का ही रखते हैं, क्योंकि शोखा नहीं होना चाहिए इंसान। हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जो लाइक का बटन है ना, उसका कान मरोड़ के उसको नीला कर दें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो मुलायम तरीके से रगड़ के जो है ना सब्सक्राइब भी कर दें। मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, ना ही मैं माइंड करता हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो गाइस, ये था CBA का आर्सलन का रिवाइंड, एंड एज यूजुअल इट्स फनी। जो सॉफ्ट कॉमेडी होती है ना, इज़ वेरी गुड इन इट। उसके अलावा जो सरकास्टिक वे में बातें करना हो वो बहुत फनी होती हैं आर्सलन की, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट हिम। इसीलिए मैं देखता हूँ, क्योंकि वो सरकास्टिकली बातों बातों में आपको हंसा सकता है और किसी को इंटेंशनली भी हर्ट नहीं करता। अगर आप नोटिस करो, आज तक जितने वीडियो बनाए होंगे, आई डोंट थिंक कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे कोई हर्ट हुआ होगा। एज एन इंडियन भी जब भी कोई इंडियन क्रिकेट से रिलेटेड कोई वीडियो बनाया होगा तो वहाँ पे मैं भी हर्ट नहीं हुआ। तो सबसे बेस्ट बात वही है, एक मैच्योर क्रिएटर है पाकिस्तान का ये। सो वो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है आर्सलन की, एंड आई होप उनका नाम आर्सलन ही होगा, या आर्सलन ही है ना, आर्सलन, या मे बी उसकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अलग हो। बट हाँ, सबसे बेस्ट बात मुझे उनकी वही लगती है कि सॉफ्ट कॉमेडी है, बहुत अच्छी कॉमेडी है, एंड काफ़ी लंबे वीडियोस होते हैं, बट आप बिना बोर हुए वो पूरे वीडियोस देख सकते हो। वरना 15 मिनट का वीडियो देखना बहुत बड़ी बात है। एंड आई थिंक उनकी एक हार्डकोर 2-3 लाख की एक आर्मी है, आर्मी बोलूँगा मैं बेसिकली, क्योंकि वो कंटिन्यूसली उनको उतने व्यूज़ आते हैं। एंड आई थिंक अभी पाकिस्तान की जो बाकी ऑडियंस है, जो मिलियंस ऑफ ऑडियंस है, उसको अभी इस कंटेंट को समझने का नहीं, इस कंटेंट का कंजम्पशन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि ये कम से कम 5 साल आगे हैं उन लोगों से। तो ये 5 साल आगे वाले क्रिएटर कह सकते हो आप, जो काफ़ी मैच्योर है। एंड आई थिंक फ़ॉरेन में रह चुके हैं ये शायद, या अभी भी फ़ॉरेन में, मे बी उसका एक एडवांटेज है इनको, क्योंकि इनके वीडियोस काफ़ी आगे होते हैं। बाकी जितनी बातें की गई बैन वाली, आई टोटली एग्री, बैन नहीं होना चाहिए। अगर कोई सीरियस रीज़न है तब बैन हो सकता है, तब मैं बिल्कुल सपोर्ट करूँगा। उसके अलावा पर्सनल रीजंस की वजह से बैन नहीं होना चाहिए कभी भी, और बेहुदा रीजंस की वजह से भी बैन नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा क्रिकेट के बारे में कुछ था नहीं। एक्चुअली क्रिकेट कॉमेडी के जो एपिसोड्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा फनी होते हैं। और उसके अलावा अगर बात करें बाकी चीज़ों की, बाकी गुजरांवाला वाली, तो वो बहुत जेन्युइन चीज़ है, और मैं 100% अग्री करता हूँ उस चीज़ से, और बात होनी चाहिए, चाहे वो मेल मोलेस्टेशन हो। आई नो फनी लगा हमें गोल गोल घुमा के, वो चीज़ फनी सी लगती है, बट अगर एक्चुअल में मोलेस्टेशन का केस है तो सीरियसली भी लेना चाहिए इन चीज़ों को। उसके अलावा वीडियो काफ़ी लंबा था, बट मेरे को फील नहीं हुआ, 15 मिनट का वीडियो बन गया, एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। अब ज़्यादा लंबा खींचते नहीं इसको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है वीडियो को। अगर आपको और आर्सलन, CBA आर्सलन नसीर के और वीडियोस पे देखना है, जब भी नया वीडियो आएगा अपन नेक्स्ट वीडियो रिएक्शन डालेंगे, तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। रोज़ रात 10 बजे मेरा एक रिएक्शन आ जाएगा, और एक शायद 8 बजे, 2 स्लॉट रखने वाला हूँ मैं। एक 10 बजे वीडियो आया करेगा और एक 11 बजे वीडियो आया करेगा, तो दोनों वीडियोस मिल जाया करेंगे। 10 से 11 रात रोज़ रिएक्शन मिलने वाले आप लोगों को, 2 या एक। सो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। वैसे मैं तो 50,000 का टारगेट नहीं रखूँगा, भाई की तो 19,000 हो भी गए। मैं तो 1,000 का रखूँगा, जो बहुत बड़ा टारगेट है आजकल। पहले तो मैंने 16,000 लाइक्स लिए हैं, बट इस वीडियो पे 1,000 का आई डोंट नो होंगे कि नहीं होंगे, बट अगर आप CBA आर्सलन के फ़ैन हो तो आप करा दोगे 1,000, ताकि मैं वो रिएक्शन बना सकूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, बाय बाय।